देखिए, मेरे ख्याल में तो इट्स अनदर सैड डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि जिसमें बगैर बहस व मुबाहिसे, बगैर किसी भी कानून की तौजीहात पेश किए बगैर जल्दबाजी में कवानीन को पास करा लिया गया। और ऐसे कवानीन के जो पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी, कि जिसके ऊपर उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं, तो कम अज कम इन कवानीन के ऊपर कवायद के मुताबिक, जो कौमी असम्बली और सेनेट के अपने कवायद हैं, उनके मुताबिक इनके ऊपर बहस होती। हुकूमत ये बताती कि क्यों ये कवानीन पास कराने ज़रूरी हैं, क्यों सर्विसेज चीफ्स की तीनों सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी जो की जा रही है, जो उसको टेन्योर बेस्ड किया जा रहा है, जो 5 साल का टर्म रखी जा रही है, वो क्यों ज़रूरी है। और साथ ही साथ कि 34 जजों को 34 तक की जो तादाद बढ़ाना है, कि वो भी क्यों ज़रूरी है। इतनी जल्दबाजी में की गई लेजिस्लेशंस, अब 26वीं आईनी तरमीम जो पास की गई, जल्दबाजी में उसकी ड्राफ्टिंग ऐसी कर दी गई कि अब वो एक कैच 22 चिकन और एग सिचुएशन बनी हुई है कि जिसमें जुडिशल कमीशन के इजलास में कल ये नुक्ता जरूर उठ जाएगा कि एक तरफ तो आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं वो भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील ही नहीं हुई, तो सरबराह कहाँ से आएंगे। तो ये जो लकूनास रह जाते हैं, इसके ऊपर एक सहर हासिल बहस होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो इसका सियासी तनाजुर है वो तो पूरे पाकिस्तान में लोगों के सामने है कि एक हुकूमत, एक असेंबली जो जिसके लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, जिसके मैंडेट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो जब इस तरह की कानून साजी सामने लेकर आएगी तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि वो पार्लियामान के जरिए, इन कानून साजियों के जरिए अदलिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाह रही है। आपके ख्याल में डाउन साइड क्या है, जो जो रेड फ्लैग है, ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? मैं दोनों चीजें लेता हूं, जो 34 जजेस कर दिए गए और मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई, ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट आर यू मोस्ट कंसर्न अबाउट? जी, आपने दो सवाल पूछे, एक जजेस के हवाले से और एक सर्विसेज चीफ्स के हवाले से। जो जजेस के हवाले से है, देखिए उसको जो लीगल फ्रेटर्निटी है और जो जुडिशरी इन लार्ज, जो एग्जिस्टिंग मेंबरान है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो इसको ऐसे देखेंगे कि ये एक टिपिंग द बैलेंस या कोर्ट पैकिंग करने की जो कोशिश है अदालतों के अंदर, ये वो की जा रही है। वो इसको ऐसे तसव्वुर करेंगे, लीगल फ्रेटर्निटी इसको ऐसे तसव्वुर करेगी कि ये एग्जीक्यूटिव अदलिया को ताबे करने की कोशिश कर रहा है और इसके नतीजे में एक रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो जुडिशरी के जरिए आए। अब देखते हैं कि वो किस सूरत में और कब आता है। ऑलरेडी जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको काफी लोगों ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, क्वेटा बार ने, सिंध हाई कोर्ट बार ने, इन सारों ने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी वो केसेस भी टेक अप होने, उसके अंदर हमें नजर आएगा कि क्या रिएक्शन आता है। कल जुडिशल कमीशन की जो पहली मीटिंग है उसके अंदर हम देखते हैं कि जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, क्या खबरें बाहर आती हैं। और जहां तक सर्विसेज चीफ्स का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों में 1954 का जो एक्ट है वो तकरीबन एक ही है जो आज़ादी के बाद से डील करता है आर्मी और बाकी जो सर्विसेज हैं उनको रेगुलेशन के हवाले से। इंडिया में हमने देखा कि ये मामला बिल्कुल पिछले 76 सालों में उसी तरह चलता आ रहा था। 3 साल की जो टेन्योर था, पाकिस्तान में भी इसी तरह रहा, बारिंग डिक्टेटरशिप्स। और इसमें जो पहला डिपार्चर हमने देखा वो जनरल कियानी के दौर में आया। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल कियानी का जो वक्त था एज आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था। एंड ही हैड, उस वक्त जो हमारी फौज थी उसको पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में जो एक वॉर ऑन टेरर फुल ब्लोन तरीके से जारी थी, उसको टैकल करना पड़ा, उसमें बड़ी बहादुरी से लड़ना भी पड़ा। लेकिन ये तमाम जो जनरल कियानी के क्रेडिट में चीजें जाती हैं, जिनको एक थिंकिंग जनरल कहा जाता था, अदरवाइज उन्होंने फौज के अंदर भी बड़ी रिफॉर्म्स की, जो स्पेशली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर वाला जो एलिमेंट और उनको जो अकोमोडेट जिस तरीके से किया गया, वो एक बहुत अच्छी चीजें थी जो जनरल कियानी के दौर में हुई। लेकिन जैसे ही वो एक्सटेंशन लेते गए, ये एक ऐसा कदम था कि जो नहीं सराहा गया, ना वाइडर पब्लिक में सराहा गया। लेकिन मुस्तफा, अभी यहाँ एक्सटेंशन की तो अभी बात ही नहीं हो रही। एक्सटेंशन तो अभी तो सिर्फ टेन्योर बढ़ा है ना, तो
बस ये आप नाक को आपने इधर से पकड़ना है, हाथ घुमाकर पकड़ना है, वो आप जैसे मर्जी पकड़ लें। तो आई मीन फिर उसके बाद हमने देखा कि सक्सेसिव जो आर्मी चीफ्स थे, सबकी ये ख्वाहिश रही कि उनको भी एक्सटेंशन मिले। डॉन लीक्स तो हुआ ही इस वजह से कि राहील शरीफ साहब को उस वक्त शायद हुकूमत एक्सटेंशन देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और ये मेरा मानना है कि द डे जनरल बाजवा वाज स्worn इन एज आर्मी चीफ, डे वन से उनको पता था कि क्योंकि नवाज शरीफ ने राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, तो उन्होंने मुझे भी एक्सटेंशन नहीं देनी। सो देयरफॉर नवाज शरीफ हैड टू गो। और हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो आर्मी चीफ का ऑफिस है, उसके अंदर बेइंतहा ताकत है। वो मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन होता है। वो चीफ जस्टिस से भी ताकतवर तरीन है, वो वजीर आजम से भी ताकतवर तरीन है। तो ये जो लॉपसाइडेडनेस है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें अगर आप एक ऑफिस को मजीद 5 साल के लिए बगैर किसी बहस मुबाहिसे के, और स्पेशली जहां पर सोसाइटी ऑलरेडी इतनी पोलराइज हो, वहां पर आप टेन्योर के अंदर उसको बढ़ाएंगे, और साथ बाकी सर्विसेज चीफ्स का भी, ठीक, तो उससे फिर एटलीस्ट ये ख्याल तो जरूर पैदा होगा कि जो ये क्यों किया गया, नंबर एक। फिर नंबर दो, कि जो बाकी लोगों की हक तलफी होगी, जो अपनी सीनियरिटी पोजीशन में कोई किसी जगह पे होगा, किसी जगह पे होगा। अब तो सिर्फ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की एक अपॉइंटमेंट है कि जिसको सीनियर एक ही अपॉइंटमेंट है, जो मेरे ख्याल से